नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। पूछता है भारत, द नेशन वांट्स टू नो। भारत पूछता है। ये सारे वर्ड्स लाइन आपने कई बार सुनी होंगी और कई बार अलग अलग अंदाज में सुनी होंगी, कभी गाकर, कभी चिल्लाकर, कभी हंसकर, कभी रोकर, और पर सुनी होंगी एक ही व्यक्ति के मुंह से। जी हाँ, पर अब आप समझ जाइए, क्योंकि हाई कोर्ट ने, न्यायालय ने अब ये सवाल पूछा है इस व्यक्ति से कि आखिर इन्हें ये अधिकार कौन देता है कि ये पूरे भारत से बैठकर सवाल पूछें। असल में पूरी बात यह है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक वकील जिनका नाम रोहन व्यास है, उन्होंने ये याचिका दायर की है, याचिका उन्होंने दर्ज कराई है, और उस याचिका को जस्टिस एस.सी. शर्मा सुन रहे हैं, जस्टिस शैलेंद्र शुक्ला सुन रहे हैं। उस याचिका में ये कहा गया है कि जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी अपने चैनल पर बैठकर प्रोग्राम चलाते हैं वो गलत है। कई मुद्दों को लेकर मीडिया ट्रायल भी किया जाता है, वो भी बिल्कुल गलत है। उसकी वजह से कई सारे मामले भी प्रभावित हो जाते हैं। अर्नब गोस्वामी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो भी बिल्कुल गलत है। इसको लेकर उनका जो एक जाना माने कई सालों से ये लाइन है, उनकी टैग लाइन आप कह लीजिए। पहले अंग्रेज़ी में बोलते थे, द नेशन वांट्स टू नो। अब कुछ महीनों से, सालों से वो हिंदी में बोलने लगे, पूछता है भारत। पर अब न्यायालय ने उल्टा उनसे ही सवाल पूछ लिया है कि आखिर आपको ये अधिकार कौन देता है कि आप भारत के किसी भी व्यक्ति से किसी भी मुद्दे को लेकर सवाल पूछ सकें। हाई कोर्ट का ये कहना है कि संविधान में इस तरह की कोई भी आज़ादी नहीं दी गई है कि देश की ओर से कोई भी व्यक्ति किसी संस्था, सेलिब्रिटी, नेता, मंत्री से इस तरह के सवाल कर सके। इस तरह के सवाल से शायद आपको समझ में आ गया होगा कि अर्नब गोस्वामी ने जिस तरीके से अपने चैनल पर बैठकर गलत बयान दिए हैं, गलत टिप्पणियां करी हैं, लोगों को लेकर, अलग अलग मुद्दों को लेकर, लोगों को जिस तरीके से कैरेक्टराइज किया गया है, उनका पोर्ट्रेट बनाया गया है। रिपब्लिक भारत पर आप देख ली, अगर आप पिछले कुछ महीने की खबरें उठाकर देखें तो आपको वहाँ खबरें कम मिलेंगी, मगर कुछ लोगों के कैरेक्टर सर्टिफिकेट ज़रूर मिल जाएंगे। जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी के चैनल ने या खुद उन्होंने ही पत्रकारिता छोड़कर एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करने का ऑफिस बना लिया था, जहाँ वो हर किसी के कैरेक्टर पर सवाल उठा देते थे, गलत टिप्पणियाँ करते थे, गलत भाषा का इस्तेमाल करते थे, चिल्लाते थे, गाते थे, एक्शनबाजी, ड्रामेबाजी फुल ऑन चलता था यहाँ पर। अब बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। अर्नब गोस्वामी और उनके चैनल ने जिस तरीके से बीते कुछ वक्त में पूरे देश में नफरत फैलाने की कोशिश की है, आज ये उसी का सिला है कि देश के अलग अलग न्यायालयों से उन्हें डांट सुनने को मिल रही है, फटकार सुनने को मिल रही है। हाल ही में अभी बॉम्बे हाई कोर्ट ने जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी को डांट लगाई है, वो आप लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए। पूरी खबर मैं आपको बताता हूँ। आपको मैं लेके चलता हूँ थोड़ा बीते कुछ वक्त में। सुशांत सिंह राजपूत का केस जब हाईलाइटेड था तो कैसे रिपब्लिक भारत ने उसकी कवरेज करी थी, कई महीनों तक लगातार ड्रामेबाजी चलाई थी अपने चैनल पर, और पूरे देश की जनता के बीच ये भ्रम फैला दिया गया था कि आर भारत ही एक ऐसा चैनल है और अर्नब गोस्वामी एक ऐसा पत्रकार है जिसने सुशांत सिंह राजपूत केस में आवाज़ उठाई है, उसके सुशांत सिंह के इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई है सबसे पहले। पर बात यहाँ कुछ और थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जिस तरीके की रिपोर्टिंग सुशांत सिंह राजपूत के केस में आर भारत ने करी है, चैनल ने करी है, अर्नब गोस्वामी ने करी है, वो बिल्कुल गलत है। मैं आपको पूरे बयान पढ़कर सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने किस तरह से गुस्से में आर भारत को डांट लगाई है। तो शुरुआत में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जी.एस. कुलकर्णी ये पूछते हैं रिपब्लिक टीवी के लॉयर से कि जनता से ये पूछना कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में कौन अरेस्ट होगा, किसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्या ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का पार्ट है। बॉम्बे हाई कोर्ट फिर ये सवाल पूछती है मलविका त्रिवेदी से, जो कि रिपब्लिक टीवी की एडवोकेट हैं और इस केस में वो रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी की तरफ से लड़ रही हैं। उन्होंने ये कैंपेन चलाया था #अरेस्ट रिया। शायद आप लोग भूल गए होंगे क्योंकि अब ये मामला हाईलाइटेड नहीं है, खबरों की सुर्खियों में नहीं है, तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। आप छोटी सी ये वीडियो क्लिप देखिए। #अरेस्ट रिया का जो ये कैंपेन चलाया था आर भारत ने और अर्नब गोस्वामी ने अपने चैनल पर कई महीनों तक, ये लगातार मांग की जा रही थी वहाँ बैठकर चिल्ला के, एंकर्स के द्वारा भी, रिपोर्टर्स के द्वारा भी, और वहाँ जो डिबेट्स में मेहमान आए थे उनके द्वारा भी, कि रिया चक्रवर्ती को जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए क्योंकि वही गुनहगार हैं।
कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई छानबीन नहीं हुई, कोई इंक्वायरी नहीं बैठी, सीधा उन्हें अरेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि आर भारत ने, अर्नब गोस्वामी ने पहले ही डिसाइड कर दिया था कि रिया ही इस केस में दोषी हैं। इसी को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी और आर भारत को डांट लगाई। आप पूरे बयान सुनिए, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि #अरेस्ट रिया का जो आपने कैंपेन चलाया था अपने चैनल पर, यह आपके चैनल का हिस्सा क्यों है? जब एक केस इन्वेस्टिगेशन उसकी चल रही है और इशू अभी ये डिसाइड नहीं हो सकता कि वो होमिसाइड था या सुसाइड था, तो आपको ये किसने हक दिया आपके चैनल को कि आप उसे सीधे तौर पर हत्या कह दें? क्या ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है? इसके बाद कोर्ट कहता है इन्वेस्टिगेटिव पावर्स जो हैं, छानबीन करने की जो ताकत है, वो सिर्फ पुलिस को दी गई है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत, और आप ही यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर भी बन गए, आप ही प्रोसिक्यूटर भी बन गए और आप ही जज बन गए, और आपने ही फैसला भी दे दिया कि कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है। तो हम यहाँ क्यों हैं? यहाँ पर जो जस्टिस थे, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस GS कुलकर्णी, उन्होंने सीधा कह दिया कि आपने ही सब कुछ जब कर लिया, आपने ही इन्वेस्टिगेट भी कर लिया, आपने ही अपना वर्डिक्ट भी दे दिया, बयान भी दे दिया, फैसला भी हो गया, तो हम यहाँ क्यों बैठे हैं? देश में कोर्ट की ज़रूरत ही क्या है, न्यायालयों की ज़रूरत क्या है? मीडिया ही अपना फैसला कर ले। इसके बाद कोर्ट ये भी पूछती है कि चैनल ने जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी की फ़ोटोज़ पूरी पब्लिश की थी देश के सामने, वो करने की इजाज़त आपको किसने दी? और जब तक ये डिसाइड नहीं हुआ था कि जो एक्टर का केस था, सुशांत सिंह राजपूत का केस था, वो होमिसाइड था या सुसाइड था, तो आपने इससे पहले अपना जो आपका फ़ैसला था, फ़ैसला तो खैर आप कर नहीं सकते, आपने जो अपनी पत्रकारिता दिखाई वो देश के सामने क्यों दिखाई? आपने पहले से ही फैसला क्यों कर लिया जब तक इन्वेस्टिगेशन भी शुरू नहीं हुई थी पूरी तरह, CBI भी अभी उसमें नहीं घुसी थी, जब ही आर भारत ने इस पूरे कैंपेन में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ अभियान छेड़ दिया था? तो देखिए, ये वक्त बहुत कठिन चल रहा है, कोरोना का समय है, हमारा पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है, पूरी दुनिया कोरोना से परेशान है, कितने सारे लोगों की जान चली गई है इस महामारी की वजह से। मगर यहाँ एक बात ये भी सोचने की है कि हमारे देश में खासकर कोरोना का आना एक अच्छी खबर भी लाया है। कोरोना के आने की वजह से कम ये तो हो गया कि गोदी मीडिया के ऊपर जो एक पर्दा डला हुआ था वो हट गया। गोदी मीडिया की जो करतूतें थी, गोदी मीडिया के जो कारनामे थे, जो झूठ था, वो कम से कम उसका पर्दाफाश हुआ और उनकी जो सच्चाई थी वो जनता के सामने आ गई। खासकर अर्नब गोस्वामी और आर भारत चैनल की, जिस तरीके से इन्होंने लगातार हर दिन अपने चैनल पर दिन रात देश के सामने झूठ रखा, देश को भ्रम में रखा, देश की जनता से झूठ बोला, गलत खबरें चलाई, उन सब के ऊपर से पर्दा हट गया। कम से कम कोरोना काल में हमें एक अच्छी खबर तो मिली। आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन का बटन दबाइएगा ताकि आपको हमारी सारी अपडेट्स मिलती रहें। नमस्कार।